अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन अजीम लोगों के लिए है जो दुरूद पाक का वर्द तो कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि मुझे अभी तक कोई फैज़ नहीं मिला। मैंने उनको अजीम इसलिए कहा है क्योंकि वो दुरूद पाक का वर्द कर रहे हैं तो वो अजीम ही हैं, ठीक है। अब हमें फैज़ या नूर या उस रूहानियत का हमें एहसास क्यों नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि रूहानियत का सफ़र तो शुरू हो गया जब आपने दुरूद पाक का सफ़र शुरू किया, दुरूद पाक आपने वर्द स्टार्ट किया, आपका रूहानियत का सफ़र शुरू हो गया, ठीक है। अब हमें होता है कि हमें बड़े बड़े मुशाहदात, जो अज़ीम शान मुशाहदात हम सुनते हैं, हमें भी कुछ इस तरह का मिले। इंशाअल्लाह ताला वो भी वक्त हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। लेकिन अभी ये देखें, छोटे छोटे पॉइंट्स देखना शुरू करें अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में सुकून है तो ये साइन है कि आप दुरूद पाक वर्द कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आप जो है वो छोटे छोटे गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक साइन है, ये फैज़ है दुरूद पाक का, ठीक है। आप दूसरों की मदद के लिए कोशिश रहते हैं तो ये भी एक साइन है दुरूद पाक की फैज़ का। फिर एक सबसे अच्छा जो मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है कि आप जो काम कर रहे होते हैं, जिसे आप अर्न कर रहे हैं, उसमें आपकी जो सिंसेरिटी है ना वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप पहले भी मुखलिस होते हैं लेकिन मज़ीद मुखलिस होकर आप वो काम करते हैं जब आप दुरूद पाक का वर्द कर रहे हैं। आपको एहसास होता है कि यहाँ से मुझे रोज़ी मिल रही है, ठीक है। वो रोज़ी तो हमें पहले भी मिल रही होती है लेकिन दुरूद पाक का वर्द करने से जो है वो आपकी कंसंट्रेशन अपने काम पे ज़्यादा हो जाती है। वो इस सेंस में कि आपको एहसास ज़्यादा हो जाता है कि मैं अगर मतलब जो टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मुझे अपने उस काम पे लगाना चाहिए जहाँ पे मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो वो जो है ना दुरूद पाक के वर्द से बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। उसके बाद आप अगर किसी के लिए गायबाना दुआ कर रहे हैं, ठीक है, और आप मतलब आप दुरूद पाक का वर्द तो कर रहे हैं, उससे आपको ये तौफीक भी मिल गई है कि आप किसी को दुख में देखें और उसके लिए गायबाना दुआ करें और उसको पता भी नहीं कि आप उसके लिए दुआ करें। कितनी खूबसूरत सादत है। तो ये दुरूद पाक का फैज़ ही तो है, और किस तरह का हमें फैज़ चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी के लिए गायबाना दुआ करने से आपके हक़ में वो दुआ पहले कबूल हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो किसी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको सुकून दे, ठीक है, तो अल्लाह ताला पहले सुकून आपको दे देगा। तो फिर ये भी तो फैज़ है दुरूद पाक का। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमें दुरूद पाक का फैज़ जो है वो नहीं मिल रहा। अब ये तो मैंने मिसालें रखी हैं कुछ, ठीक है। हर एक के ज़िंदगी में डिफरेंट तरीके से फैज़ जो है ना वो मिल रहा होता है, लेकिन एक बात सब में पेट है, एक बात सब में होती है कि सुकून मिल जाता है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि दुरूद पाक का फैज़ का ना सबसे बड़ा एविडेंस जो है ना वो ये है कि आपकी लाइफ में सुकून आ जाता है। उसके बाद मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे शेयर किया। वो कहती हैं कि पहले मैं जॉब करती थी ना, जॉब तो वो कहती है मैं करती थी, तो अभी भी कर रही हैं। तो कहती मैं ना बहुत डर डर के करती थी कि मतलब ये ना हो जाए वो ना हो जाए। लेकिन कहती जैसे जब से दुरूद पाक का मैंने वर्द शुरू किया ना, वो खौफ मेरे दिल से निकल गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह। कहती है मैं फेयरलेस हो के अपना काम करती हूँ, काम मैं अपना सिंसेरिटी से करती हूँ, काम कहती मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। लेकिन पहले ये होता था काम अच्छे तरीके से भी कर रहे हैं फिर भी कोई ना कोई मतलब जो है ना वो टांगे खींचने वाले या इस तरह इर्द गिर्द का माहौल जो है वो इस तरह से आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो आपको डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए मुझे जॉब से ना निकाल देंगे वो। लेकिन कहती अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही वो मतलब आजिज़ाना अंदाज से वो बताती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक का वर्द करने से मेरे दिल से ये खौफ निकल गया है। तो क्या ये दुरूद पाक का फैज़ नहीं है? अब दूसरी बात करते हैं कि जिनको अज़ीम शान मुशाहदात होते हैं तो हमें वो क्यों नहीं होते। उसके लिए मोहतरम व्यूअर्स एक ही रीज़न है कि हमारी मोहब्बत और हमारी तवज्जो दुरूद पाक पढ़ते हुए उस लेवल की नहीं होती, इसलिए हमें अज़ीम शान मुशाहदात जो हैं वो नहीं हो रहे होते। लेकिन जब आप दुरूद पाक आप कंसिस्टेंसी रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला, और मुशाहदात सुनते रहें लोगों को,
لوگوں کے واقعات سنتے رہیں، روحانیت کا سفر سنتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ محبت اور توجہ بھی قائم ہو جائے گی، اور یہ دونوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہی پاسبل ہیں۔ تو بس آپ نے کنسسٹنسی سے لگے رہنا ہے درود پاک کا ورد کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ میں نے درود پاک جو ہے وہ عظیم الشان مشاہدات کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ ہمارا درود پاک کا ورد کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم پانا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو روحانیت کے سفر میں جو ترقیاں ہیں وہ کرتے ہوئے، راستے جو ہیں وہ منزلیں ہیں وہ پار کرتے ہوئے آپ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور محترم ویورز، اس کے بعد ایک اور موسٹ امپورٹنٹ بات جو ہے میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ یہ جو درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی ایک فیض کی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے تو یہ بھی ہمیں درود پاک کا ایک طرح کا فیض ہی مل رہا ہے، فیض سے ہی یہ جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان درود پاک پڑھ رہا ہو اور اس کو درود پاک کا فیض نہ مل رہا ہو۔ درجہ بدرجہ ہوتا ہے، جیسے جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں اتنا ہی آپ کو جو ہے نا وہ فیض ملتا ہے، اور ملتا ضرور ہے۔ اس لیے اس چیز سے آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں کہ ہم تو اتنی دیر سے پڑھیں اور ہمیں مطلب کوئی بھی نورانیت نہیں ملی یا روحانیت کے سفر میں فیض نہیں ملا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دن ایسا نہ گزاریں جس میں آپ نے درود پاک نہ پڑھا ہو، ہر دن آپ کا درود پاک کے ساتھ گزرے۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو یہیں تک کے لیے، اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔